आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसा मामला सभी की नजरों में आया जो कि बहुत दिल दहला देने वाला था और जिसने भी सुना हर कोई सुनने के बाद हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि आज फिर एक नीला ड्रम का मामला सभी के सामने आया है। इस बार इस नीले ड्रम के मामले में पति पत्नी नहीं बल्कि बाप और बेटे की कहानी सबके सामने आई है। ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है और ये बहुत दर्द भरी घटना है। जिसने भी इस घटना को सुना और जाना, हर कोई सुनने के बाद हैरान और परेशान था। हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखा करिए और देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आई है, जहां 20 फरवरी को नीले ड्रम में उस व्यक्ति का आधा धड़ मिलता है और उसके शरीर के जो बॉडी के अलग पार्ट थे वो अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। लखनऊ के आसियान कॉलोनी में यह मामला घटित हुआ है। वहां एक बिजनेस व्यापारी जिनके 19 पैथोलॉजी सेंटर होते हैं और 2 शराब के ठेके होते हैं, और जो उनका वहाँ घर बना है वो घर भी 4 मंजिला था। उस घर में जो मृतक हैं मानवेंद्र सिंह, उनके 2 बेटे और एक लड़की उस घर में रहा करते थे। जो मानवेंद्र सिंह है, इनकी एज 49 साल है और इनके 2 बेटे थे। जो बड़ा वाला बेटा, उसका नाम अक्षत है और उसकी उम्र 21 वर्ष है। दूसरा जो इससे छोटा था वो पुलिस में है, और सबसे छोटी लड़की जो 11वीं की छात्र है और जिसकी एज अभी 17 वर्ष है और वो नाबालिग भी है। जो मानवेंद्र सिंह है, इनकी पत्नी की आज से 9 वर्ष पहले डेथ हो जाती है, लेकिन अपनी पत्नी के जाने के बाद भी दूसरी शादी नहीं करते हैं। आसपास के लोग, इनके रिश्तेदार, फैमिली वाले इनसे कहते भी हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मानवेंद्र सिंह दूसरी शादी करने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद कर सकता हूँ, और वो दूसरी शादी नहीं करते हैं। जो इनका बड़ा बेटा होता है अक्षत, वो बीकॉम का छात्र है और वो बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही वो बिजनेस करना चाहता था, लेकिन जो मानवेंद्र सिंह थे वो उसको बिजनेस करने से मना करते थे। वो कहते थे कि तुम नीट की तैयारी करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये तो तुम्हारा फैमिली बिजनेस है और इस बिजनेस को तुम बाद में भी कर सकते हो। लेकिन जो अक्षत था, उसका पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो पढ़ना नहीं चाहता था, वो बिजनेस करना चाहता था और अपने पिता से कहता था कि जो ये पैथोलॉजी सेंटर है और जो शराब के ठेके, इनको बंद करके हम रेस्टोरेंट और बार खोल लेते हैं। इन्हीं सारी बातों को लेके बाप बेटे में अक्सर बहस हो जाया करती थी, क्योंकि मानवेंद्र सिंह कहते थे कि अगर तुमको अपना बिजनेस करना है तो तुम खुद पैसे कमाओ, खुद अपना बिजनेस करो, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है। क्योंकि मानवेंद्र सिंह के जो पिता होते हैं वो भी पुलिस में जॉब करते थे और वो कोई बिजनेसमैन नहीं थे। मानवेंद्र सिंह ने कहा, मैंने अपनी मेहनत से सारा बिजनेस खड़ा किया है, तुम मेहनत करो और अपना जो बिजनेस करना चाहते हो वो करो। 20 फरवरी को बाप और बेटे में इसी बात को लेके बहस हो गई, और जो इसकी छोटी बहन थी वो इन दोनों को समझाती थी, अपने पिता को भी समझाती थी, अपने भाई को भी समझाती थी, लेकिन उस दिन बहस बहुत ज्यादा हो गई। मानवेंद्र सिंह के पास अपनी लाइसेंसी बंदूक थी जो वो घर में रखते थे, और इस बात का पता अक्षत को पहले से बखूबी था। वो बस इसी मौके का फायदा उठाता है और अपने पिता को गोली मार देता है, और गोली मारने के बाद वो यहीं रुकता नहीं है बल्कि तीसरी मंजिल पर यह घटना होती है। और इस घटना को उसकी बहन भी थी, बहन ने भी देखा, लेकिन उसने अपनी बहन को बहुत ज्यादा डराया और धमकाया और कहा कि अगर तुमने ये बात किसी से कही तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब वो अभी छोटी है, वो बहुत ज्यादा डर गई और उसने ये बात किसी से शेयर नहीं की। वो डेड बॉडी को तीसरी मंजिल से एकदम फर्स्ट फ्लोर पे लाता है। लाने के बाद उसको एक कमरे में रखता है और जहाँ से जाता है ग्राइंडिंग मशीन लाता है, जिससे मानवेंद्र सिंह के बॉडी के कई टुकड़े करता है, सर को धड़ से अलग करता है, हाथ पैर अलग करता है। करने के बाद एक नीला ड्रम लेके आता है और उस नीले ड्रम में उस जो धड़ होता है, धड़ को रख देता है और सर और हाथ पैर लखनऊ के अलग अलग इलाकों में फेंक देता है, जिससे कि पुलिस को इस बारे में कुछ पता ना चल सके। लेकिन मानवेंद्र सिंह के पास 3 फोन थे और उनका इतना बड़ा बिजनेस था, तो हर कोई, जब एक दिन उनका पता नहीं चला,
अगले दिन भी हर कोई परेशान हो गया कि मानवेंद्र सिंह कहाँ हैं। तो वो लोग उनके घर पहुंचते हैं, पूछताछ करते हैं, तो पहले ये बताता है कि वो दिल्ली गए हैं और कल सुबह तक आ जाएंगे। फिर सुबह से शाम हो जाती है, फिर ये कहता है कि वो शायद उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उनके एक जानने वाले के साथ ये पुलिस स्टेशन जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है। वो सोचता है कि कुछ नहीं होगा और मैं बच जाऊंगा, लेकिन पुलिस बहुत ही तेजी से इस केस को सॉल्व कर लेती है। जब पुलिस अच्छे से पूछताछ करती है तो हर बार वो अपने बयान बदल रहा था, तभी से पुलिस को कहीं न कहीं उससे शक हो गया। जब मानवेंद्र सिंह का सीडीआर निकाला जाता है, उनकी लोकेशन ट्रैक की जाती है, तो जिस जगह उनकी लोकेशन मिलती है, उसी जगह अक्षत के मोबाइल की भी लोकेशन मिलती है। बस पुलिस को एक छोटा-सा सबूत मिलने की देर थी, अक्षत को पकड़ ले जाती है। पकड़ ले जाने के बाद जब इससे बहुत ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ होती है, तो ये सारा मामला खुलकर आता है। वो बताता है कि हाँ, मैंने ही अपने पति की हत्या की है और हत्या करने के बाद मैंने उनके शरीर के कई टुकड़े कर अपने ही घर में छुपा रखे हैं। पुलिस वहाँ पहुंचती है, सारे टुकड़ों को निकालती है, लेकिन निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया जाता है। एक आज का ऐसा दौर आ गया है कि जिसमें बेटा अपने बाप की ही हत्या कर दे रहा है, मतलब कि बाप बेटे से सुरक्षित नहीं है, बेटा बाप से सुरक्षित नहीं है, पति पत्नी से सुरक्षित नहीं है। ये इस तरह का दौर चल रहा है, किसी का कुछ पता नहीं है कि किसके साथ कौन सी घटना कहाँ हो जाए। पिता जिसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, जिसने 9 साल अपने बच्चों को पाला पोसा और उसके साथ ही आज इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। जब ये घटना को सुनने के बाद परेशान से ज्यादा लोग दुखी हैं कि एक बेटे ने ही अपने बाप का कत्ल कर दिया। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।